Good morning, students. How are you, students? We were reading chapter 3rd, Mowgli finds his family. Okay, students, let's read further story. Now, Akela asks the question, who speaks for this cub? इस कब के लिए यानी जो मैन कब है उसके लिए कौन बोलेगा? अकेला ने पूछा, अमंग द फ्री पीपल हु स्पीक्स, फ्री पीपल में से कौन बोलेगा इसके लिए? देर वॉज नो आंसर एंड मदर वोल्फ गोट रेडी फॉर वट शी न्यू वुड बी हर लास्ट फाइट इफ थिंग्स केम टू फाइटिंग। अब जो मदर वोल्फ है, देर वॉज नो आंसर, मतलब जो वहाँ जितने भी वोल्फ बैठे हैं तो कोई आंसर नहीं देते। एंड मदर वोल्फ गोट रेडी, जो मदर वोल्फ है वो रेडी हो जाती है, तैयार हो जाती है उसके बिहार पर बोलने के लिए और कहती है कि अगर इसके लिए लड़ना भी पड़े तो मैं लड़ूंगी। देन द ओनली अदर क्रिएचर हु इज़ अलाउड एट द पैक काउंसिल, जिसे पैक की सभा में आने की अनुमति थी। जंगल में एक और दूसरा क्रिएचर था वोल्फ के अलावा जो कि पैक की सभा में आ सकता था, बालू द स्लीपी ब्राउन बियर। वो कौन था? एक भूरे रंग का भालू था जिसका नाम था बालू। हु टीचेज द वोल्फ कब्स द लॉ ऑफ द जंगल, ओल्ड बालू। वह वोल्फ के बच्चों को जंगल के लॉ के बारे में सिखाता था। हु कैन कम एंड गो व्हेन ही प्लीज, वह कभी भी काउंसिल में आ जा सकता था जब भी उसकी इच्छा हो। प्लीज़ मतलब इच्छा हो। बिकॉज ही ईट्स ओनली नट्स एंड रूट्स एंड हनी, क्योंकि वह केवल नट्स, रूट्स और हनी खाता था और वह उस पर अटैक नहीं करता था अपने भोजन के लिए। रोज अपॉन इज हिंड क्वार्टर्स एंड ग्रंटेड, वह अपने निवास स्थान से जहाँ मतलब वो रहता था अपना सर उठाता है। एंड ग्रंटेड, ग्रंटेड मतलब गुर्राने लगता है। ग्रंटेड मतलब गुर्राने लगना, गुर्राता है। द मैंस कब ही सेड, और वो कहता है कि मैंस कब, आदमी का बच्चा। उसने कहा आई स्पीक फॉर द मैंस कब, मैं बोलूँगा मैं आदमी के बच्चे के लिए। देर इज़ नो हार्म इन ए मैंस कब, वो कहता है आदमी के बच्चे के लिए बोलने में कोई हानि नहीं है, कोई नुकसान नहीं है। आई हैव नो गिफ्ट ऑफ वर्ड्स, मेरे पास बोलने के मतलब मेरे पास मैं वर्ड्स के गिफ्ट नहीं है, मतलब मैं इतना अच्छी तरह नहीं बोल पाता। बट आई स्पीक द ट्रूथ, परंतु मैं जो भी बोलता हूँ सच बोलता हूँ। लेट हिम रन विद द पैक, चलो इसे झुंड में शामिल कर लो। एंड बी एंटर्ड विद द अदर्स, और दूसरों के साथ इसे अपने साथ ले लो। आई माई सेल्फ विल टीच हिम, मैं इसको सब कुछ सिखा दूंगा तुम्हारी तरह, जैसे मैं तुम्हारे वोल्फ कब को सिखाता हूँ वैसे ही मैं इसे भी सब कुछ सिखा दूंगा। वी नीड यट अनदर सेड अकेला, अकेला कहता है कि अब हमें एक और मेंबर की ज़रूरत है, क्योंकि एटलीस्ट 2 मेंबर्स चाहिए थे उसके लिए बोलने के लिए, उसके बिहार पर बोलने के लिए मैंस कब के। तो वो कहता है अब एक और, बालू ने तो मतलब बालू है स्पोकन, बालू तो बोल ही रहा है, अब एक और मेंबर की आवश्यकता है। एंड ही इज़ आवर टीचर फॉर द यंग कब्स, और यह भी अच्छा है कि यह हमारे छोटे बच्चों का टीचर भी है। हु स्पीक्स बिसाइड्स बालू, अब फिर वो क्वेश्चन करता है कि अब बालू के अलावा कौन बोलेगा? अ ब्लैक शैडो ड्रॉप डाउन इनटू द सर्कल, तभी एक काली सी परछाई सर्कल के बीच में आकर गिरती है, यानी एक काली परछाई दिखाई देती है सर्कल के बीच में। इट वॉज बगीरा, वो किसकी परछाई थी? बगीरा की। द ब्लैक पैंथर, ब्लैक पैंथर होता है काला चीता, तो ब्लैक पैंथर किसे कहा जाता है? काला चीता। इंकी ब्लैक ऑल ओवर, मतलब ये बिल्कुल जैसे काली स्याही गिरी होती है किसी पे, बिल्कुल काला, बिल्कुल ब्लैक था। बट विद द पैंथर मार्किंग शोइंग अप इन सर्टेन लाइट्स लाइक द पैटर्न ऑफ वाटर सिल्क, लेकिन जब भी वो लाइट में आता है, रोशनी में आता है, तो उसकी बॉडी ऐसे लगती है जैसे सिल्क की बनी हुई हो, मतलब बिल्कुल मुलायम चिकनी, मतलब उसकी बॉडी लगती है। एवरीबडी न्यू बगीरा, हर कोई बगीरा के बारे में जानता था। एंड नो बॉडी केयर टू क्रॉस हिज पाथ, और किसी के पास इतनी हिम्मत नहीं थी कि वो उसका रास्ता रोके, मतलब उसकी बात को काटे।
फॉर ही वॉज एज कनिंग एज तबाकुई, क्योंकि वह एक तबाकू की तरह चालाक था। तबाकू एक जैकल है, घड़ियाल था, मतलब उसमें एज बोल्ड एज द विल्ड बफेलो, और जंगली भैंसे की तरह साहसी था। एंड एज रेकलेस एज द वाउंडेड एलिफेंट, जैसे गाय लाती होता है ऐसे लापरवाह था। बट ही हैड ए वॉइस एज सॉफ्ट एज विल्ड हनी ड्रीपिंग फ्रॉम ए ट्री, परंतु उसकी आवाज़, उसकी जो वो बोलता था वो इतना मोटा बोलता था जैसे कि पेड़ से शहद टपक रहा हो। एंड स्किन सॉफ्टर एंड देन डान, और एक हिरनी की तरह उसकी स्किन बिल्कुल सॉफ्ट थी। ओ अकेला एंड ये द फ्री पीपल ही पर्ड, वह भी मतलब गुरगुरा कर कहता है कि ओ अकेला, मतलब लीडर को मतलब पुकार रहा है, और ओ फ्री पीपल मतलब वो सभी वो उसको कह रहा है कि मेरी बात सुनो। आई हैव नो राइट इन योर असेंबली, मेरे को तुम्हारी असेंबली में, तुम्हारी सभा में बोलने का कोई राइट नहीं है, कोई अधिकार नहीं है। बट द लॉ ऑफ द जंगल सेज दैट इफ़ देयर इज़ ए डाउट, लेकिन जंगल का कानून कहता है कि इफ़ देयर इज़ ए डाउट, यदि कोई संदेह है, विच इज़ नॉट ए किलिंग मैटर इन रिगार्ड टू ए न्यू कब के मारने से संबंधित कोई संदेह है आपके पास, तो द लाइफ ऑफ दैट कब, तो वो कहता है द लाइफ ऑफ दैट कब मे बी बोट एट ए प्राइज, तो हम उसकी जान किसी कीमत पर, कोई कीमत अदा करके खरीद सकते हैं। एंड द लॉ डजंट से हु मे और मे नॉट पे, मतलब कानून ये नहीं कहता कि कौन पे करेगा और कौन नहीं करेगा, मतलब उसे तो मतलब कानून में तो यही लिखा है कि भाई हमें बस पे करना होगा, ये नहीं कहता कि कौन पे करेगा। हु मे और मे नॉट पे दैट प्राइज़, ये प्राइज़ मतलब कौन पे करेगा और कौन नहीं करेगा। एम आई राइट, मैं ठीक हूँ। अब वो पूछ रहा है कि क्या मैंने जो कहा है वो ठीक है। गुड गुड सेड द यंग वॉल्स, अब जो युवा भेड़िए हैं, जो मतलब जिनको वो था एतराज़ था इस चीज़ का, तो वो उसकी फेवर में बोलते हैं हाँ ठीक है। हु वर ऑलवेज हंग्री, जो हमेशा भूखे रहते थे। लिसन टू बगीरा, अब वो कहता है कि बगीरा की सुनो, बगीरा जो कह रहा है भाई उसकी सुन लो, मतलब क्योंकि वो तो उनके फेवर में बोल रहा था कि ताकि हमें कुछ मिल जाएगा खाने के लिए। द कब कैन बी बोट फॉर ए प्राइज़, जो कब है उसको हम एक प्राइज़ देकर अदा करके मतलब खरीद सकते हैं। इट इज़ द लॉ, कानून है। स्पीक देन, तो वो बोले टू किल ए नेक्ड कप इज ए शेम, बिसाइड ही मे मेक बेटर स्पोर्ट फॉर यू व्हेन ही इज़ ग्रोन। अब बालू कहता है कि मतलब अब बालू बोलता है टू किल ए नेक्ड कप इज ए शेम, अब वो कहता है कि भाई जो अब ये बच्चा है, नेक्ड कब है, यानी नेक्ड कब होता है कि बिल्कुल छोटा बच्चा है, मतलब इसको मारना एक शर्मिंदगी की बात है। बिसाइड्स, इसके अलावा ही मेक बेटर स्पोर्ट फॉर यू व्हेन इज़ ग्रोन, मतलब जब ये बड़ा हो जाएगा तो तुम्हारे लिए एक अच्छा सहारा बन सकता है। बालू हैज़ स्पोकन ऑन इज बिहाफ, बालू उसके बिहाफ पर बोलता है, उसका के बिहाफ पर। नाउ टू बालूज वर्ड आई विल एड वन बुल एंड ए फैट वन न्यूली किल्ड नॉट हाफ ए माइल फ्रॉम हेयर। अब बालू की वर्ड को सपोर्ट करते हुए बगीरा कहता है आई विल ऐड वन बुल, कि भाई मैं एक बुल ऐड कर दूंगा, मतलब एक प्राइज़ इसके, वो कह रहे हैं ना भी एक प्राइज़ देकर हम खरीद सकते हैं, तो मैं इसको इसके रिप्लेसमेंट पे एक बुल को ऐड करता हूँ यहाँ पर। एंड ए फैट वन, मतलब एक मोटी ताज़ी सी बुल है, न्यूली किल्ड है, अभी अभी मारी गई है, अभी अभी मारी है। नोट हाफ ए माइल फ्रॉम हेयर, यहाँ से आधे मील की दूरी पर ही है। इफ़ ये विल एक्सेप्ट द मैंस कब अकॉर्डिंग टू द लॉ, यदि तुम लोग इसे मैंस कब को कानून के अकॉर्डिंग एक्सेप्ट करते हो तो करोगे तो। इज़ इट डिफ़िकल्ट, क्या यह डिफ़िकल्ट होगा, मतलब वो क्वेश्चन कर रहा है कि भाई ठीक है, मतलब मैंने अब वो कह रहा है कि मैं इसके बदले में आपको एक बुल देता हूँ। बगीरा कह देता है कि भाई अब तुम इसके लिए, ये तुम्हारे लिए मुश्किल तो नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, वी आर मूविंग ऑन नेक्स्ट पेज। अब देयर वाज ए क्लैमर ऑफ स्कोर्स ऑफ वॉइसेस, अब वहाँ पर क्या था, लाउड नॉइसेस थी, काफ़ी मतलब ज़ोर ज़ोर से बोलने लगे वो लोग। सेइंग वर्ड्स द मैटर, भाई इसमें कोई मैटर नहीं है, कोई बात नहीं। ही विल डाई इन द विंटर रेंज, मतलब अब वो उसको सपोर्ट कर रहे हैं, पहले तो वो उसके खिलाफ थे, अब उन्हें एक बुल मिल गई थी, अब वो क्या कर रहे हैं, मैंस कब का सपोर्ट करने लग रहे हैं। तो वो कहते हैं डाई इन ही विल डाई इन द विंटर रेंज, भाई ये सर्दियों में मर जाएगा, सर्दियों में बरसात में मर जाएगा। ही विल स्क्रोच इन द सन, यह धूप में झुलस जाएगा, स्क्रोच में तो झुलस जाना।
वट हार्म कैन ए नेक्ड फोक डू अस, हम कैसे एक छोटे से मेंढक जैसे बच्चे को मतलब फोक कहते थे, वो उनसे प्यार से फोक बुलाते थे, तो उस मैंस कब को, तो वो कहता है कि भाई हम कैसे नुकसान पहुंचा सकते हैं। अब मतलब उसका फेवर कर रहे हैं क्योंकि उन्हें बुल मिल गई। लेट हिम रन विद द पैक, चलो हम इसे पैक में मतलब झुंड में शामिल कर लें। वेयर इज़ द बुल, बगीरा, अब वही अपने उस पर आ गए अपने इरादे पर, भाई जो उनको चाहिए था। वेयर इज़ द बुल, बगीरा, वो बगीरा को पूछा है भाई बुल कहाँ है। लेट हिम बी एक्सेप्टेड, चलो हम इसे एक्सेप्ट करते हैं। एंड देन केम अकेलाज डीप बे क्राइंग लुक वेल ओ वॉल्स, मतलब फिर से वो अकेला है जो वो साउंड करता रहता है कि भाई ध्यान दो भेड़ियों, मतलब अपने आप को प्रोटेक्ट रखो भाई, अपने आसपास भी देखते रहो। मोगली वो स्टिल डीपली इंटरेस्टेड इन द पेबल्स, अब वो स्टार्टिंग में है, जब स्टोरी स्टार्ट हुई थी तो बताया था कि भाई वो बच्चों के साथ कब अपने जो वॉल्स कब है उसके साथ खेलने लग गया था, चमकीले पत्थरों के साथ, तो वो अभी भी पेबल्स के साथ खेलने में बिजी है। एंड ही डिडंट नोटिस व्हेन द वॉल्स केम, और वह यह नोटिस नहीं कर रहा कि जो भेड़िए हैं वो कब आए उसके पास। एंड लुक डेट हिम वन बाय वन, और एक एक करके उसको देखे जा रहे हैं। एट लास्ट दे ऑल वेंट डाउन द हिल फॉर डेड बुल, अंत में सारे उस पहाड़ी के नीचे चले जाते हैं उस डेड बुल के लिए, मतलब जो उसको बगीरा ने दी है। एंड ओनली अकेला बगीरा, बालू एंड मोगलीज ओन वॉल्स वर लेफ्ट, अब वो वहाँ पर सिर्फ अकेला बगीरा और बालू और मोगली रह जाते हैं। शेर खान रोअर्ड स्टिल इन द नाइट, जो शेर खान है वो रात को फिर दहाड़ने लगता है। फॉर ही वॉज वेरी एंग्री दैट मोगली हैड नॉट बीन हैंडेड ओवर टू हिम, अब वो बहुत गुस्सा है कि मोगली को उसे हैंडेड ओवर नहीं किया गया, मतलब उसे सौंपा नहीं गया। ए रोअर वेल सेड बगीरा अंडर हिज विस्कर्स, अब वो जो बगीरा है वो कहता है धाड़ो धाड़ो, अच्छी तरह धाड़ो। अंडर हिज विस्कर्स, अपनी मूँछों के नीचे से धाड़ो। विस्कर्स मतलब मूँछें। For the time will come when this naked thing will make the roar to another tune, तो वो कहता है कि टाइम आएगा, ये जो नेक्ड मतलब जो बच्चा है मैन चाइल्ड है, नेक थिंग इसको कहा है मैन चाइल्ड को, कि ये तुम्हारी धाड़ को एक अदर दूसरी ट्यून में बदल देगा। और आई नो नथिंग ऑफ मैन, और मैं ज़्यादा आदमियों के बारे में जानता, लेकिन ये ज़रूर तुम्हारी धाड़ को दूसरी ट्यून में बदल देगा। इट वॉज वेल डन सैड अकेला ने कहा बहुत अच्छा कहा आपने, अच्छा जवाब दिया उसको। मैन एंड देयर कब्स आर वेरी वाइज, आदमी और उसके बच्चे बहुत बुद्धिमान होते हैं। ही मे बी हेल्प इन टाइम, वो समय पर हमारी सहायता कर सकते हैं। ट्रूली ए हेल्प इन टाइम ऑफ नीड, वो कहता है, फिर बगीरा कहता है ठीक कह रहे हो कि भाई हाँ नीड में हमारी हेल्प कर सकते हैं। फॉर नन कैन होप टू लीड द पैक फॉर एवर सेड बगीरा, अब बगीरा कहता है कि भाई लेकिन किसी को होप नहीं रखनी चाहिए कि वो झुंड को हमेशा के लिए लीड करेगा, मतलब हमेशा के लिए लीडर बना रहेगा। अकेला सेड नथिंग, अब अकेला कुछ नहीं कहता। ही वॉज थिंकिंग ऑफ द टाइम, वह उस समय के बारे में सोचता है। दैट कम्स टू एवरी लीडर ऑफ एवरी पैक, कि जैसे जैसे पैक चेंज हुआ है और हर बार लीडर भी चेंज हुए हैं, मतलब हर एक पैक का हर एक मतलब लीडर भी चेंज होते रहते हैं। व्हेन स्ट्रेंथ गोज फ्रॉम हिम, और जब उसकी ताकत चली जाएगी। एंड ही गेट्स फिबलर एंड फिबलर, और वह कमज़ोर हो जाएगा, फिबलर मतलब कमज़ोर होना। टिल एट लास्ट ही इज़ किल्ड बाय द वॉव्स, और एंड ए न्यू लीडर कम्स अप, और उसके अंत में दूसरे भेड़िए उसको मार देंगे यंग वॉव्स, और जो नया लीडर बन जाएगा। टू बी किल्ड इन हिज टर्न, इसको मारने के बदले में। टेक हिम अवे ही सेड टू फादर वोल्फ एंड ट्रेन हिम एज बेफिट्स वन ऑफ द फ्री पीपल, अब वो कहता है जो फादर वोल्फ है उसको, जो नर भेड़िया है उसको कहता है कि भाई इसे भी ले जाओ और उसे फ्री पीपल यानी दूसरे वोल्व्स की तरह भी ट्रेन कर दो, भाई हमारी जैसा बना दो। एंड दैट इज़ हाउ मोगली वाज एंटर्ड इनटू द स्योनिंग वोल्फ पैक फॉर द प्राइज ऑफ ए बुल एंड ऑन बालूज गुड वर्ड, और इस प्रकार मोगली स्योनी जो नाम का जो वोल्फ पैक है, भेड़ियों का झुंड है, उसमें शामिल हो जाता है, एंटर कर लेता है फॉर द प्राइज ऑफ ए बुल, बुल के प्राइज़ पर यानी बुल की रिप्लेसमेंट में। एंड ऑन बालूज गुड वर्ड, और बालू के अच्छे वर्ड
की वजह से वो उसमें शामिल हो जाता है। ओके स्टूडेंट, आई होप यू अंडरस्टूड।